चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शांत हो जाइए और जानकारी लीजिएगा। अब आवाज नहीं कीजिएगा, आराम से रहिए ना। अपने लोग इससे पहले एक टॉपिक पढ़े थे कि छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना हो। तो फॉर्मूला था n का पावर 1/3 या गुणे c, है ना। आज हम लोग एक टॉपिक रीड करेंगे, वह समय स्टार्ट हुआ क्लास 2 से समझिए। छोटा छोटा ड्रॉप है, इस ड्रॉप को मिलाकर एक ड्रॉप बड़ा ड्रॉप बनाया गया। अब यहाँ पर कैपेसिटर नहीं, फिर से सुनिए, छोटा छोटा ड्रॉप है, एक समान ड्रॉप है। इस ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। अगर प्रत्येक ड्रॉप का एनर्जी 1 जूल है। अब यहाँ पर खेला आ रहा है एनर्जी का। इससे पहले था ना कि बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटेंस बताओ। फिर से सुनो, छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो बताओ उस बड़े ड्रॉप का एनर्जी कितना होगा। एक बार भाई बैठाने में तो गैदरिंग होता ही है प्रत्येक। छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, उस बड़े ड्रॉप का एनर्जी कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है n का पावर 5/3, n का पावर 5/3 गुणे एनर्जी। इससे पहले था n का पावर 1/3 या गुणे c। तो कैपेसिटर का सवाल था, लेकिन ये सवाल एनर्जी का। इसका टर्न आएगा। और देखिए उस दिन जो कंसेप्ट पढ़े थे उसमें 3 रंग का पढ़ेंगे। एक कैपेसिटेंस का पढ़ लिए, आज एनर्जी का पढ़ेंगे, और आज सरफेस चार्ज डेंसिटी का पढ़ेंगे। पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे दिखाते हैं? समझ आया? और साथ रहिएगा, छापिएगा नहीं। चलिए और यहाँ पर लिखते हैं कंसेप्ट, हल्ला नहीं कीजिएगा, लिखेंगे इफ so many identical drops are combined to form, कहा गया है यदि एक समान ड्रॉप को, छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। इसका हिंदी हुआ, ध्यान दीजिएगा, यदि सो मेनी मतलब बहुत सारा, एक समान ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, लेकिन देन तब यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। एनर्जी ऑफ फॉर्मूला बोलो, n का पावर 5/3 गुणे। ध्यान से सुना, लिखेंगे हियर n का मतलब हुआ नंबर ऑफ ड्रॉप, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ ड्रॉप, और E का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ ईच ड्रॉप। एनर्जी ऑफ मतलब प्रत्येक ड्रॉप का एनर्जी। सुनिएगा 2 मिनट, आवाज नहीं कीजिए, है ना। सेव हुआ विक्की कुमार, लिखा हुआ है 27 आइडेंटिकल। और शांति से देखिए, एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट जो रहता है ना उसको थोड़ा समझना पड़ता है। लिखा हुआ 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ईच ऑफ एनर्जी, ईच ऑफ प्रत्येक का एनर्जी, बोले कितना जूल, 2 जूल, आर कंबाइंड टू फॉर्म, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, बिग। देन फाइंड द एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। फिर से सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूं, बोलिए ड्रॉप की संख्या कितना है? 27 को ड्रॉप है, प्रत्येक का एनर्जी कितना है? फिर से बोलिए। और ये जैसे एक बात बताइए, मिट्टी का छोटा छोटा मान लीजिए गोला है, 10 लोग हैं, और एक बात समझिएगा कि मान लीजिए जैसे मिट्टी का छोटा छोटा गोली बना लिया, और उसी गोली को मिला करके एक बहुत बड़ा गोली बना। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर करते होइएगा, अगर ये सवाल सीरीज का होता, ये सवाल पैरेलल का होता, तो सबका अपना अपना फॉर्मूला हो। सीरीज में जोड़ देते, पैरेलल में जोड़ देते।
लेकिन इस सवाल में ना तो सीरीज का चर्चा है ना पैरेलल का। इसमें बस ये कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर एक बड़ा टुकड़ा बनाया गया, तो बता उस बड़े टुकड़े का कैपेसिटेंस कितना होगा, एनर्जी कितना होगा। तो सबका अपना अपना फॉर्मूला है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला n का पावर 5/3 गुणे E। सबसे पहले तुम एक काम करो कि इस सवाल को पढ़ो। इस सवाल में एक बात लिखा हुआ है कि बता कितने ड्रॉप है, 27। देखो लिखा हुआ है ना कि 27 एक समान ड्रॉप है, प्रत्येक का एनर्जी 2 जूल है। लिखेंगे n, बता एनर्जी का मान कितना दिया, बोला जाए इसको मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो बता उस बड़े ड्रॉप का एनर्जी कितना होगा। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, एनर्जी ऑफ फॉर्मूला होता है n का पावर 5/3 गुणे E। बोल n का मान कितना, 5/3। देखो एक बात बताते हैं, जो मैथ वाला है जिसका अच्छा कैलकुलेशन है भाई, वो सब तो सेकंडों में 4 फाड़ के बराबर करते हैं। लेकिन जिनको मान लीजिए घनमूल नहीं आता, शर्माना नहीं है, क्योंकि शर्माइएगा तो नुकसान तो आप ही को है। जिनको घनमूल नहीं आता वो सब सीखेंगे। और ये बताइए इसके नीचे में कितना है, आप भी ऐसा काम कीजिए कि 27 को ऐसे 3 संख्या में तोड़िए, जो तीनों एक के रखो, 3 तिया 9 तिया, है ना। तो ऐसा ही सवाल सब दे, 3 का पावर 3। अब बोलिए इसका पावर कितना, पावर का पावर से क्या होता है, गुना। क्या होता है, अब बगल में 2 जूल, 3 हो गया फ्री। तो 3 का पावर 5 गुने 2 जूल, 3 का पावर 5 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 कितना होगा, है ना 200 गुने 2 जूल। 3 को कितनी बार गुना करना, 3 5 से 15 नहीं, 3 गुने 3 गुने 3 5 बार। और इसको गुना कर 6 8 4 यानी 4 8 6 2। और बताइए टॉपिक समझ में आया क्या, फिर से बताओ। एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, n का पावर 5/3 गुणे E। याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन, 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, बता आइडेंटिकल ड्रॉप्स कितने हैं, 8। लिखेंगे ईच ऑफ एनर्जी, ईच ऑफ एनर्जी, प्रत्येक का एनर्जी बता कितना है, 0.5 जूल। 0. समीर समझ रहा, आर कंबाइंड टू फॉर्म यानी मिलाया गया और बनाया गया और बिग ड्रॉप, बहुत बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, ठीक ना। लिखेंगे देन फाइंड, छापिए नहीं, 1 2 हमको बनाने दीजिए, आप सीख जाइएगा, वही बहुत बड़ी बात है ना। फाइंड द एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप यानी बड़े ड्रॉप का ऊर्जा यानी एनर्जी ज्ञात करनी है। चलिए बता यार सर, इस सवाल में बता ड्रॉप की संख्या कितना है, बोलो प्रत्येक ड्रॉप का एनर्जी कितना, 0.5। बोलिए जाता है कोई दिक्कत, लिखेंगे चूंकि समीर ध्यान देना, एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, एनर्जी ऑफ फॉर्मूला होता है n का पावर 5/3 गुणे E। n का मान बोल, 8 का पावर 5/3 गुणे 0. बता 8 का क्या होता है, जल्दी बोल, 2 का पावर 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा ना, ये आता है ना। बता इसका पावर कितना, 5/3 गुने 0.5 जूल, 3 2 का पावर 5 32 होगा, कितना होगा गुने 0.5 जूल। गुना करें 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 15 1 16 जूल आंसर हुआ। बोल यहाँ तक में कोई दिक्कत। और एक टॉपिक पढ़ाए फिर से सुन लेंगे। बोल रहा है क्या, एक समान छोटे छोटे ड्रॉप है, एक समान छोटे छोटे, उस छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो बता उस बड़े ड्रॉप का एनर्जी कितना होगा। उसका फॉर्मूला है n का पावर 5/3 या 5/3 गुने एनर्जी गुने। क्या कोई समस्या, इसको पहले तू लिखेगा और एक क्वेश्चन पूछेगा। बोले यार ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई, पहले बोलते हैं टीवी आएगी, और ये सब ना एनसीईआरटी में कहीं पर नहीं है, सब टॉपिक। बोलिए गर्ल्स से बाहर में चेयर दीजिए, एक ही गर्ल्स है। चलिए इस तरह वाला इरेज कर रहा है। अब टॉपिक पढ़ेंगे कि छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो बताइए बड़ा ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पहले लेसन में पढ़ाए थे, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश होगा
उसी को लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। जिसको लोग सिग्मा से दिखाता है, सिग्मा बराबर QIA या स्केलर क्वांटिटी होता है SI मात्रक कूलम बाई मीटर स्क्वायर होता है। चलो इसी में सेटिंग करना है। समझ में आएगा सर, बोलिएगा। हाँ लिखेंगे, बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप बराबर n का पावर 1/3 गुने सिग्मा। बता रहे बुआ, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का आ गया बात। राजन कुमार पूछेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ बड़े ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। n का पावर 1/3 गुने सिग्मा। रे बुआ देखो इधर यार, बोलो n को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एंड, हाँ पूरा लिखो, लिखेंगे सिग्मा बराबर फॉर्मूला है n का पावर 1/3 सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज ऑफ ईच ड्रॉप। रे से पहले एनर्जी देते थे ना, वो एनर्जी नहीं देंगे अब सरफेस चार्ज। हम लोग के वो सवाल के लिए कुछ बोलते ना फिर खत्म बात। Each of surface charge density 2 coulomb by meter square. Then find the surface charge density of big drop. बता कितना ड्रॉप दिया, प्रत्येक का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, 2 कूलम बाई मीटर स्क्वायर। सी मतलब कूलम होता है। सवाल ना दे, सवाल यहाँ है, जवाब ऊपर। बता रहे बुआ कितने ड्रॉप हैं, बता। सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बोरे सरफेस चार्ज डेंसिटी का सही मात्रक होता है कूलम बाई मीटर स्क्वायर। कूलम बाई लिखेंगे हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बराबर फॉर्मूला होता है n का पावर गुने सिग्मा, 8 का पावर 1/3 गुने सिग्मा का मान 2 कूलम बाई, बता 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, इसका पावर है 1/3, समझ गए। बता 2 का पावर 1 2 होता है, 2 ना भले आप अच्छा। चलिए निकाले एक फॉर्मूला सुनाओ पहले। बता कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, बता स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है हुआ, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, वाह विलक्षण। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। बहुत अच्छा, वाह चलिए एक सवाल मांग लीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ। देखिए ये आपका कंसेप्ट तो खत्म हो गया, कुछ दिन एक पढ़ाए थे 2 आज क्लियर।
आप इस बीच में पिछला वाला एक नंबर का पूछ लेते, पुराने चीज को ताजा करो। जिस बंदे को याद है वाकई में मानता है, बहुत खुशी की बात है। कौन नहीं, निराले हैं, गिरफ्तार होगा वो। By the radius of a spherical conductor, लिखेंगे whose capacitance is 18 माइक्रोफैराड। फिर से सुनो, हमारा क्या रेडियस बताओ, आर का मान किसका, स्फेरिकल, ठीक, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया 18। और ये जितने भी नए लोग हैं जो हाल में क्लास ज्वाइन किए उनसे नहीं भी बन सकता, क्योंकि ये पिछला टॉपिक से रिलेटेड। तो तक आप लोग बनाइए जिनको बहुत अच्छा फॉर्मूला का बोला था, सी बराबर क्या बोला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बना लो सी पर, सी का मान दिया ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पता ही है, आर का मान निकालो। चले भाई बुआ हवा सबसे फेयर नहीं बता, ये सब ऑब्जेक्टिव ना, इससे बोर्ड का इससे श्योर क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछे नहीं आएगा इधर। बता, गिवन दैट और कैपेसिटेंस का मान कितना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई, ठीक, तो दिक्कत है ना, सी का मान बोल, माइक्रो का मान होता 10 का पावर, रे बुआ तुमसे पूछ क्या रहा, किसका, स्फेरिकल, कैपेसिटेंस कितना दिया, माइक्रो का मान कितना होता है 18 गुणे 10 का पावर, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसका मान होता है 1/9 गुणे, गलत हो गया वो, अरे सोनू बता कि भाग में है, इसमें इधर आएगा तो भाग में नहीं है, इधर आएगा तो क्या हो, ठीक, ये गुना इधर आएगा तो 18 9 100, ये गुना इधर आएगा तो बताइए, माइनस ऊपर जाएगा तो सही है, ये माइनस ऊपर जाएगा, अब ये भी नहीं आता है, बता 9 में से 6 घटाएंगे, नहीं समझ में आया छोड़ दो। अरे विपिन बड़ा सवाल, इसमें फंस जाएगा तो मार के उछाल लेंगे, पहले बोल सवाल बना के दिखा, पहले बोल सवाल भी बनाए, बना रहे हुआ आमिर खान बना, चले नीचे इतना ही।